हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो ये ब्लॉग मेरा फुलोरा दौज यानी कि 1 मार्च की शाम से ही शुरू हो रहा है, जहाँ पर मैं खा रही थी गोलगप्पे और ना ब्लॉग शुरू कर लिया था मैंने। तो टाइम यहाँ पे हो रहा था करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस मुझे आरती करनी थी और हस्बैंड जी ले आए थे गोलगप्पे, तो बोले पहले गोलगप्पे खा लो उसके बाद करना। तो फिर बस यहाँ पर ना मेरे लड्डू गोपाल आज फिलौरा दोस्त थी, तो उनके साथ थोड़ी सी फूलों की होली खेली गई और शाम की आरती हो गई है। और आज से ही ना जो आंगन में फिलौरा दोज वाला जो चौक बनाते हैं वो भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखो मैंने बना दिया है चौक और इस पर ना फूल डाले हैं। बहुत ज़्यादा फूल तो नहीं थे, स्कूल से ही गाँव में बच्चे थे कुछ तो वहाँ से मंगा लिए थे मैंने। तो वही फूल मैंने थोड़े से डाल दिए यहाँ पे। और मुझे बताइएगा ज़रूर अगर मेरा ब्लॉग जो लोग देखते हैं वो कि किस किस के यहाँ ये वाला बनता है। और वैसे तो सबके यहाँ ही बनता है, किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है ना फैमिली एक ही होती है, तो फिर वो लोग जो है एक ही फैमिली में बनता है। तो हमारे यहाँ सभी लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग है, तो आज कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन हुआ क्या था कि रात को ही प्लानिंग कुछ हो गई थी कि हस्बैंड जी को सडनली कहीं जाना था सुबह को, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है जाना, तो बस वही था सब। तो फटाफट मैंने सुबह को पहले आज मुझे पोछा भी लगाना था पूरे घर में, क्योंकि ना 2 या 3 दिन हो जाते हैं मैं नहीं लगा पाती हूँ, 2-3 दिन में लगा पाती हूँ। तो पोछा लगाया पूरे घर में। और ये मेरा जो फेस पैक मैंने जो DIY बनाया हुआ है अपना घर में, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सच बताऊँ मैं आपको। मतलब बार बार मेरा इसको ना मन करता रहता है लगाने का। तो सप्ते में 2 ही बार लगा पाती हूँ, तो जब हेयर वॉश करती हूँ तभी लगाती हूँ। तो सोचा कि काम करते करते मैं इसको लगा लेती हूँ, तो जब तक मैं नहाऊंगी तब तक इसको 10-15 मिनट फेस पे लगा रहेगा। तो आज मैंने थोड़ा सा हनी भी डाला था इसमें, दही में मैंने इसको घोल के और 10 मिनट की रेस्ट के लिए रख दिया है। तब तक मम्मी पापा जी की बना रही थी चाय। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा था 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा था। मम्मी पापा जी थोड़ा सा लेट उठे थे, तो चाय बनने रख दिया। इतने में मेरा फेस पैक हो गया था रेडी लगाने लायक। तो मैंने किचन में खड़े ही खड़े अपने फेस पे पूरे पे अप्लाई कर लिया और किचन और इसको लगाए लगाए ही इतने सारे काम कर लिए। सच में ना अपनी केयर अगर कोई करना चाहे ठीक से ना मैनेज करके ना, तो अपनी केयर काम के साथ ही साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता तो आप अपनी केयर ही ना करो। सच में अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मुझे अभी कुछ सालों से ही रियलाइज़ हुआ है। पहले ना मैं कुछ भी नहीं लगाती थी अपने फेस पे, मतलब मुझे मॉइस्चराइज़र भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सर्दियों में। मेरी ऑयली स्किन थी तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती थी। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी जब हवाएं चलती हैं ना तभी मुझे ज़रूरत पड़ती थी। अब मुझे कुछ बढ़ती उम्र के साथ साथ ना अब मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि ना अपनी केयर, अपनी स्किन की केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान मतलब टाइम से रखना ही चाहिए, जिससे कि ना आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, मैं सबसे बहनों से कहना चाहूँगी कि आप अपनी केयर ज़रूर करें, क्योंकि अपनी केयर आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए फेस पैक लगाए लगाए ही आलू बॉयल कर लिए थे मैंने। मैं जब साफ़ सफाई करने गई थी उससे पहले ही मैं किचन के काम निपटा के जाती हूँ कि मुझे आज क्या नाश्ता बनाना है, क्या करना है। तो आलू बॉयल हो गए थे तो मैंने उनको साथ के साथ छील दिया है। इधर मम्मी पापा जी की चाय पक रही है और हरे धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आज मैं बनाने जा रही थी नाश्ते में आलू का पराठा और मट्ठा। तो अब और कुछ तो मतलब ऑप्शन था नहीं मेरे पास। ऑप्शन से मतलब ये है कि जल्दबाजी का, क्योंकि सडनली हस्बैंड जी ने सुबह ही बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आलू का पराठा बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा। और कहीं बाहर जाओ ना तो अपने घर से खा के ही निकलो, तभी सब सही रहता है। तो देखिए आप बातें तो इतनी ही ज़्यादा हैं कि कभी ख़त्म होती नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं बातों के साथ साथ आपको बता दूँ कि नहा धो के आ गई हूँ। और था क्या कि वैसे तो मैं हस्बैंड जी के लिए पहले ही बना देती और टाइम मतलब अभी उनकी बस ट्रेन थी 9 बजे, 9 बजे उनकी ट्रेन थी और अभी टाइम यहाँ पर हो रहा था 7:15 का करीब। तो मैं नहा इसलिए आई थी क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। तो हेयर वॉश करने के बाद मतलब कोई बाहर घर से बाहर जाता है तो उसके बाद नहीं करना चाहिए हेयर वॉश। इसलिए मैंने कहा आप तो 2 मिनट रुको, मैं पहले फटाफट नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं आपका खाना बनाती हूँ। और मैंने ना अभी पूजा भी नहीं की थी, क्योंकि ना पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता। केवल लड्डू गोपाल को उठा दिया था, सो रहे थे तो
उनको उठा के बिठा दिया, तो मैंने कहा अब उनको पानी वानी पिला दिया। अब मैं जब इनको नाश्ता दे दूँगी, चले जाएँगे, उसके बाद ही पूजा पाठ वग़ैरह कुछ अपना करूँगी। तो फटाफट इनके लिए आलू का पराठा सेका, मट्ठा वग़ैरह बनाया और इनको करा दिया। और अचार वग़ैरह बहुत सारे रखे हुए थे, जैसे गाजर और मिर्च वग़ैरह सब कुछ था। सब्ज़ी वग़ैरह कुछ भी नहीं बनाई थी, सिंपल आलू का पराठा दे दिया। अब उनको भेजने के बाद अब बारी आती है, साफ़-सफ़ाई पूरे घर की हो चुकी थी, तो अब फिर मैं आ गई मंदिर में। तो फिर मैंने आज सोचा कि अब नाश्ता तो मम्मी-पापा जी को भी मैंने साथ में ही करा दिया था, तो नाश्ता तो सबका हो ही गया है। मेरे पास भरपूर टाइम है और टाइम हो रहा था यहाँ पर 9:30 बजे का। हस्बैंड जी निकल गए थे, तो फटाफट बस मंदिर को क्लीन किया, बाकी सारा कुछ कर दिया था मैंने। थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग डेली मतलब जब मौका मिले तब करते रहो ना, तो इतना गंदा होता नहीं है। तो मंदिर क्लीन करके पहले सबसे पहले आई मैं सूर्य भगवान को जल देने, और आज 10 बज गए थे सूर्य भगवान को जल देते-देते। वैसे मैं सुबह को 8 बजे तक मेरा पूजा का काम इसलिए हो जाता है क्योंकि जॉब पर जाती हूँ, इसलिए मुझे 8 बजे तक करना होता है हर हाल में। कोई नहीं, कभी-कभी तो लेट होता है। तो फिर नीचे आके लड्डू को स्नान कराया, पूजा पाठ किया। और आज मैंने ना लड्डू को अपने को छोटे वाले हेयर लगाए हुए हैं, बाल उनके जो हैं, कई तरह के बाल हैं उनके मेरे पास। तो आज मेरा मन हो रहा था, तो जब अपने मन में भाव आता है ना, तो ऐसा लगता है कि प्रभु ही हमें संकेत दे रहे हैं, मुझे ऐसा मतलब महसूस होता है। अब सब पूजा पाठ हो गया है, उसके बाद फिर से आ गई मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे करना था नाश्ता। तो नाश्ता क्या, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, पूजा पाठ करते हुए सारा काम निपटाते-निपटाते, मतलब इतना मतलब काम हो जाता है कि जो काम याद आता जाता है वो करते जाते हैं। और अभी ना कुछ लड्डू गोपाल की वूलन ड्रेस भी रह गई थी धोने को, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, कुछ वूलन ड्रेस मैंने धो के रख दी थी और कुछ रह गई थी, तो वो भी मुझको धोनी है। तो छोटे-छोटे काम याद याद आते जाते हैं, वो मैं करती जाती हूँ। तो वो मैंने उधर ईज़ी में भिगो दी हैं, जब तक वो भीगेंगी, जब तक मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। तो बस मेरी बन गई चाय और अपना लिया अचार और पराठा। तो अब मैं कर लूँगी नाश्ता और आपसे करूँगी बातें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन सोचा आपसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है और आज संडे है, तारीख है 2 मार्च। तो छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी का दिन हो या वर्किंग हो, काम कभी भी कम नहीं होते हम महिलाओं के लिए। क्या सही कहा मैंने? तो काम तो वही संडे के दिन और ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, क्योंकि त्यौहार भी आने को है। तो त्यौहार की वजह से कुछ-कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो करने ही करने हैं, जैसे कि थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग भी होती है। लेकिन डीप क्लीनिंग आज मैंने अभी कोई नहीं करी है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि सुबह से लगी थी बस वही झाड़ू पोंछा और नाश्ता, पूजा, बस यही सब हो पाया है। बाकी काम तो काफ़ी सारा हो गया है, बट हर चीज़ नहीं शूट की है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जो डीआईवाई फेस पैक बनाया हुआ था, तो मैं करीब 1 मंथ से इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और मुझे अपनी स्किन में बहुत फ़र्क लगा है। तो इसमें ऐसी एक इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है जो एजिंग पे बहुत अच्छा काम करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स और झुर्रियों पे बहुत अच्छा काम करता है। तो करीब मैं हफ्ते में 2 बार तो लगा लेती हूँ। जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना, ऑयल लगाती हूँ, उसी दिन मैं फेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि ना फेस पैक लगाती हूँ ना, तो ये बाल वगैरह थोड़े बहुत इसमें आ ही जाते हैं। तो जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उसी दिन मैं लगाती हूँ, तो अच्छे से सारी चीज़ें मतलब हेयर भी वॉश हो जाते हैं और ये लग जाता है। अगर आपको कुछ फ़र्क लग रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है। और मैंने डीआईवाई हेयर ऑयल भी बनाया हुआ था, तो उससे भी मुझे अपने बालों में काफ़ी फ़र्क लग रहा है, क्योंकि ना मेरे इतने ज़्यादा झड़ने लगे थे बाल कि मैं बता नहीं सकती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं गंजी हो जाऊँगी बिल्कुल। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो उसकी मेडिसिन वगैरह भी ले रही हूँ। बट जो हेयर ऑयल बनाया था उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब बालों की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है और जो बेबी हेयर होते हैं वो भी आ गए हैं छोटे-छोटे से, और बिल्कुल मतलब झड़ना तो बिल्कुल बंद हो गए हैं समझ लीजिए। 1-2 बाल तो धोते समय निकलता है, लेकिन जब वो कॉम्ब करती हूँ ना तो बहुत ही कम निकलते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो
बस यही आपसे बात बस करना चाहती थी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। और अभी टाइम हो रहा है 10:07 और मैं कर रही हूँ नाश्ता। और हस्बैंड जी घर में सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, मम्मी पापा जी ने, सब ने। तो अपना मैंने बना के रख लिया था। तो हस्बैंड जी को सडनली कहीं जाना पड़ा, तो उनकी थी ट्रेन, इस वजह से मैंने ना पूजा पाठ बाद में किया, क्योंकि मैंने सोचा पहले नाश्ता उनका बना दूँ नहा धो के। और नहाया भी मैंने पहले इसलिए था क्योंकि कोई बाहर जाता है ना तो नहाते नहीं है सर धो के, वैसे तो कुछ नहीं है। तो मुझे हेयर वॉश करना था, तो इस वजह से मैं जल्दी से 5 मिनट में नहा के सबसे पहले उनका नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के फिर मैं पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। अब देखती हूँ जो जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। चलिए कर लेते हैं नाश्ता। अब नाश्ता हो चुका था मेरा। अब मैंने मलाई जो निकाल के रखी थी, और टाइम यहाँ पर 10:30 पौने 11 के करीब हो रहे थे। अब खाने का तो ये है कि हस्बैंड जी चले गए, वो शाम को सफाई जो भी खाएंगे वो मैं दोपहर को बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मलाई चला के मैंने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मुझे दिखी थी मिक्सी थोड़ी सी गंदी है, तो अब थोड़ी थोड़ी जो सफाई है ना साथ के साथ करते चलो ना, तो बहुत ज़्यादा किचन हमारी गंदी भी नहीं होती है और ये चीज़ें साफ़ भी रहती हैं हमारी। क्योंकि ये मिक्सी जो होती है ना हमारा इतना ज़्यादा साथ देती है कि हर काम को हमारे लिए आसान बनाती है, तो इसकी केयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि ना मसाले वसाले डेली के डेली पीसते हैं, कुछ भी पीसते हैं तो थोड़ा थोड़ा गिर ही जाता है। और सुबह को इतना मतलब जब जॉब करने जाती हूँ तो इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है कि मैं इसको, लेकिन हाँ मैं कोशिश ये करती हूँ ज़्यादातर पहुँच देती हूँ तो इतनी गंदी नहीं होती। अभी भी इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है अभी, क्योंकि घी गर्म हो रहा था और मुझे किचन में ही खड़ा रहना था। तो सोचा कि सिम गैस पे करके मैं तब तक इसको ना वॉश साफ़ कर लेती हूँ। फिर मुझे लगा कि इसमें जो बहुत छोटी छोटी सी जगहों में जहाँ पर कपड़ा नहीं घुस पाता है वहाँ पर ये ना टूथ ब्रश बहुत काम आता है। तो टूथ ब्रश में मैंने हल्का सा जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना डिश वॉश, वही मैंने लगा के इसमें और थोड़ा हल्का सा पानी लगा के पूरी जितनी भी छोटी छोटी जगहों पर गंदगी जमी थी ना उसको अच्छे से मैंने रगड़ के बिल्कुल क्लीन कर दिया। और फिर गीला कपड़ा किया और पूरा मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। सच में ना बिल्कुल चमक गई मेरी मिक्सी। आप देख सकते हैं मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ उसको साफ़ कर दिया। इधर मेरा आप देख रहे हैं घी भी गर्म हो रहा है, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मेरा घी गर्म हो गया था अच्छे से और मेरी मिक्सी भी साफ़ हो गई। तो देखो 2 काम एक साथ हो गए, मतलब किचन में मुझे फालतू खड़े होना नहीं पड़ा। और घी ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ज़्यादा लगातार मुझे चलाना ही पड़ रहा था, बिल्कुल भी मैं जो घी बनाती हूँ उसमें वेस्ट नहीं निकलता है। तो इधर घी गर्म हो गया, इधर मेरी मिक्सी बिल्कुल साफ़ हो गई। अभी मुझको ये टाइल्स वगैरह भी क्लीन करनी है, तो अब जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा होते हैं और कितने सारे काम हम सुबह से कर लेते हैं कुछ पता ही नहीं होता है। तो तार को भी मैंने पूरे को अच्छे से गीले कपड़े से पूरे को साफ़ कर दिया। देख सकते हैं आप कितनी बिल्कुल साफ़ हो गई मिक्सी वगैरह साफ़ गई। और उसके बाद घी गरम करके मैं रखाई हूँ किचन में। अब मेरे पास टाइम था तो आज मैंने सोच के रखा था कि आज मैं सारे मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं काम करूँगी। तो ये मेरे पास है एक नया कपड़ा रखा हुआ था बेडशीट का, तो इस बेडशीट को मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बिछाने में बिल्कुल नई रखी हुई थी। तो सोचा अब मैं ना ये मैं जिससे इसका मेज़रमेंट कर रही हूँ वो है चेयर, जो डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ हैं ना उसका कवर है। तो मैं सोच रही हूँ उसको बनाने की। तो देखो अब सास हुआ काम क्या करवा रही कि है। मैं उसको कट कर ही रही थी कि आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे घर मेहमान आ गए अचानक से। और मेहमान कौन थे ये? मेरे बहू लगती है, मेरा मतलब मेरे देवर के बेटे की बहू, जिसकी नई नई शादी हुई है, अभी गाँव से आए हुए हैं। तो बस वो सारा काम छोड़ा मैंने और ये सारा काम स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बनाना था इन लोगों के लिए खाना, क्योंकि ये जो बहू थी हमारी, यानी कि मैं सास बन चुकी हूँ। तो मुझे बड़ी अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही थी कि मैं इतनी सास बन चुकी हूँ। तो खाना बना रही थी मैं। खाने में मैंने बनाया चावल, मैंने भिगो के रखे हुए थे। हुआ ये था कि सुबह को पराठे देखे थे तो मम्मी जी ने बोला था कि चावल भिगो दो, दोपहर में ना मटर डाल के तहरी बना लेना। अब वो चावल जो भीगे रखे थे तो साथ में फिर मैंने तहरी भी छौंक ली। अब इधर मैंने आलू बॉयल किए, आलू मटर टमाटर और पनीर की सब्ज़ी भी बनानी थी मुझको, क्योंकि जो लोग आए थे 3 लोग थे, एक बेटा और बहू और उनकी बहन, इन तीनों लोगों के लिए मुझे खाना भी बनाना था। तो ये देखिए सब्ज़ी आलू मटर टमाटर और पनीर, इसमें मैंने सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी और बनाया रायता। तो मतलब कोई भी तैयारी नहीं थी मेरी,
किसी के लिए खाना बनाने की, और मैंने रैंडम से ये सब चीज़ें फटाफट से तैयार की, क्योंकि उनके आने के बाद ही फिर मैंने तैयार किया। टाइम यहाँ पर हो रहा था करीब 2 बज रहे थे, और फिर आटा तैयार किया और तहरी भी बन गई थी। तो ये बहू जो है आई हुई थी, वो बोली थी ताई जी, मतलब मैं थी सास, ताई सास थी, तो उसने मेरी भी हेल्प कराई, जो सब्ज़ी वगैरह थोड़ी बहुत कट करवा दी, धनिया मिर्ची वगैरह। मान ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लायक का काम तो मैं बता देती हूँ। तो उसने ना काफ़ी हेल्प करवाई। आलू वगैरह बॉईल किए हुए थे, तो वो छील दिए। तो इधर से मैंने कहा बस अब मेरा काम है तो मैं करती हूँ। तो मैंने बोला आप खाना लगा लो, बाकी सब काम मैं निपटाती हूँ। तो बस यहाँ पर खाना पूरा रेडी हो गया। तो बहू रानी ने खाना सबके लिए सर्व किया। तो सबको खाना फिर साथ ही साथ मैंने यहाँ पर रायता भी छौंक रही हूँ। मतलब इतने सारे किचन में काम होते हैं कि कितने सारे होते हैं, क्या बताऊँ, हर टाइम हाथ चलते ही रहते हैं। तो रायता छौंक दिया, और हाँ, मैंने सारे प्लेट्स वगैरह निकाल रखी थोड़ी सी, जो अलग डेली यूज़ करती हूँ उनसे अलग हट के निकाली थी, कि घर में कोई मेहमान आता है तो थोड़ा सा ठीक ठाक चीज़ डेकोरेट करके भी देना चाहिए। अब सैलेड वैलेड कुछ खाना नहीं था इन लोगों को, तो मैंने कहा ठीक है, सादा सिंपल पूड़ी सब्जी और रायता ही खा लो। तो यहाँ पर शुरू कर दी मैंने पूड़ियाँ सेकना। तो सच में अचानक से जो मेहमान आ जाते हैं, तो और फिर वो खाना अगर हम प्लानिंग करके बनाते हैं तो शायद कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन इस खाने में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। रैंडम दावत वाला खाना तैयार हो गया। पूड़ी सब्जी रायता, और जो तहरी बनाई हुई थी वो एकदम पुलाव का काम कर रहा था। तो बस मैंने यहाँ पे सबको खाना सर्व किया, गरम गरम पूड़ियाँ सबको खिलाई। ये हमारा बेटा है, और ये देवर की बेटी है, और वो बहू रानी है, जिसकी थाली लगी रखी है। वो बैठ नहीं रही थी, लेकिन मैंने बोला कि आप बैठ के खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में सब बहू और बेटा साथ में बैठ आयुषी के को खाते दिखाएंगे हैं। हम कि भाई तो ये बहू है देख जी, सकते देखो हैं आप, तुम्हारी और नंद को। बहुत ही कम उम्र हाँ। की है। तो मैंने सबको खाना खिलाया, थोड़ा सा बनाया वीडियो। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।